फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ समय से लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, ज़्यादातर फंड्स का तो एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। जबकि एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड जिनका काफ़ी समय से ना डिस्कशन चल रहा है कि नहीं, ये तो ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आप ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स का, तो ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसा ही फंड का डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं जिस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। इस वीडियो में हम SBI ब्लू चिप फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, खुद से अपना फंड सेलेक्ट करते हैं या फिर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना होगा और उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप SBI ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स है और साथ ही इनके बेंचमार्क का भी रिटर्न्स है। तो देखिए सारे होराइजन्स में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यहाँ पे देखिए 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर एंड 1 ईयर। ये जो करंट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ज़्यादातर लार्ज कैप के एक्टिवली मैनेज फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में उनका अच्छा आया है। अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि वो फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। जब भी आप किसी भी फंड का रिटर्न चेक करें तो आप सिर्फ उनके बेंचमार्क के साथ रिटर्न चेक करें या फिर उसी कैटेगरी के सेम फंड्स के साथ रिटर्न चेक करें। आप किसी लार्ज कैप फंड का रिटर्न किसी स्मॉल कैप या मिड कैप फंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों में स्टॉक्स बिल्कुल अलग हैं, दोनों का रिस्क बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए जब आप किसी लार्ज कैप के एक्टिवली मैनेज फंड का रिटर्न चेक करें तो दूसरे लार्ज कैप के एक्टिवली मैनेज फंड के साथ या फिर उसके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क के साथ या फिर लार्ज कैप के इंडेक्स फंड के साथ ही इनका रिटर्न्स कंपेयर करें, वो सही तरीका होगा। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं इस फंड का। देखिए ये तो बहुत बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का, लेकिन ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वेरी लार्ज कैप के स्टॉक्स में होता है। तो ऑल्दो एम तो बड़ा है लेकिन मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए हमारे लिए। बेंचमार्क देखिए S&P 100, मतलब कि इनका ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट कैप वाइज टॉप 100 कंपनीज में होता है। एग्जिट लोड यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, एक साल से पहले निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो है 0.87%, ये डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है। इक्विटी एलोकेशन ऑलमोस्ट 95% का है, मतलब कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया हुआ है, कुछ ही पैसा कैश या डेट में है। पोर्टफोलियो पी देखिए बहुत ज़्यादा है, और 29 से भी ज़्यादा, मतलब हाई ग्रोथ कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट है। वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है या फिर नहीं है। एनुअल टर्नओवर सिर्फ 18% का है, मतलब कि स्टॉक्स का बाय एंड सेल नहीं होता है। ज़्यादातर ये स्टॉक्स को बाय एंड होल्ड करते हैं। यहाँ पे आप इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो 3 ईयर में तो परफॉर्मेंस अच्छा है, शार्प रेशियो काफ़ी अच्छा है। अगर 1 से ज़्यादा किसी फंड का शार्प रेशियो है तो माना जाएगा कि अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वो फंड जनरेट कर रहा है। अल्फा लार्ज कैप के लिए ठीक है। देखिए अल्फा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो आपको नहीं लगेगा। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाएंगे तो आपको इवन 5-10 का अल्फा कभी कभी दिखता है। बट हाँ, लार्ज कैप के लिए ये एक्सेप्टेबल अल्फा है, क्योंकि लार्ज कैप के फंड से कोई बहुत ज़्यादा अल्फा क्रिएट करना शायद मुश्किल होगा। बट हाँ, 3-4% तक का भी अल्फा जनरेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल है। 5 ईयर में भी 1+ का अल्फा है। ये है इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन। तो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 83.5% का है। मिड कैप में भी अच्छा एलोकेशन लिया गया है 11% प्लस का। तो लार्ज कैप के फंड्स हैं तो ऑफकोर्स फाइनेंशियल में तो एक्सपोजर ज़्यादा होना ही है, ऑलमोस्ट 28% का है। उसके बाद ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर में भी अच्छा एक्सपोजर है। यहाँ पर आप इनका स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो देखिए सारे लार्ज कैप कैटेगरी के बड़े स्टॉक्स हैं, लाइक HDFC, ICICI, L&T, ITC, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, सारे बड़े कंपनीज हैं। यहाँ पे ज़्यादातर कंपनीज को आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स इसी तरह की कंपनीज में अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट्स वाई इन फंड्स को रिलेटिवली लेस रिस्की माना जाता है। रिस्क यहाँ भी है क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले इन फंड्स को कम रिस्की माना जाता है।
अभी हमने एसबीआई ब्लू चिप फंड का जो डिटेल्स चेक किया है उससे यही पता लगता है कि ज़्यादातर पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये एक अच्छा फंड है। कुछ समय पहले जब हम इस फंड का परफॉर्मेंस हमने चेक किया था तो उस समय मोस्टली एक एवरेज फंड था और रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। दैट्स वाई ये एक अच्छा फंड है। तो देखिए, जब भी मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो अगर कोई फंड एवरेज फंड भी है, लाइक बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज़्यादा या फिर उसके बराबर, तो उस तरह के फ़ंड को भी जनरली अच्छा ही मानते हैं और लॉन्ग टर्म में उस तरह के फ़ंड से भी अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे। वो इसलिए आ जाएंगे क्योंकि देखिए, कोई भी फंड कितना भी अच्छा हो, थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस कभी ना कभी आता है, लेकिन हाँ, जब भी वो उस फंड का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तो ओवरऑल जब आप एवरेज रिटर्न्स देखेंगे तो वो अच्छा आएगा। जब भी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड का अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आजकल ये हो रहा है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आपको ये मिलेंगे कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट या तो मिड कैप के फंड्स में कर देंगे या फिर स्मॉल कैप के फंड्स में कर देंगे। देखिए, लॉन्ग टर्म में ऐसा देखा गया है पास्ट में कि वहाँ से रिटर्न्स ज़्यादा आते हैं, नो डाउट, लेकिन इशू ये है कि लॉन्ग टर्म तक वहाँ बने रहना होगा आपको, तभी वो रिटर्न्स आएगा। और बीच बीच में आपको पता होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है। 10 ईयर्स का अगर होराइजन देखें तो एक दो बार ऐसा ज़रूर आएगा जब मार्केट 30-40% गिर जाएगा, और जब मार्केट ही इतना गिरेगा तो ये इनका अगर आप बेंचमार्क उस समय का देखेंगे जब मार्केट उतना गिरता है तो ये आराम से 30-40-50% गिर जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखना है कि जब उतना ज़्यादा मार्केट गिरेगा तो क्या आप इन फंड्स के साथ बने रह सकते हैं, लाइक मिड कैप स्मॉल कैप। अगर आप बने रह सकते हैं तब तो ग्रेट, लेकिन अगर आप नहीं बने रह सकते हैं तो आपको मिक्सअप करना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप के फंड से भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ से रिटर्न्स नहीं आता है। आपने ऑलरेडी देखा कुछ और फंड्स हैं जो कि और भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमेशा मिक्सअप करके रखें। देखिए, ज़्यादातर लोगों को जब भी मार्केट अच्छा करता है तो लगता है कि वो एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वो स्मॉल कैप मिड कैप में कर देते हैं। लेकिन यही जब मार्केट गिर जाएगा, इवन 20-30% आप छोड़ दीजिए, इवन 5-10% मार्केट भी अगर गिरता है तो वहाँ पे ही आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा हिट होगा। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो ज़्यादातर इन्वेस्टर जो कि अभी एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव हैं, कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डर जाएंगे और डर कर अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बेच देते हैं और वहाँ पे उन्हें लॉस होता है। तो बिल्कुल आपका पैसा है, आप जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहे करें, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखें कि कभी कभी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है और बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो जाएगा। तो क्या आप उसको झेल पाएंगे? अगर झेल पाएंगे तब तो बहुत अच्छा, अगर नहीं झेल पाएंगे तो मिक्सअप करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगेन, लार्ज कैप के फंड्स भी रिस्की होते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर रिस्क नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले रिस्क कम होता है। लार्ज कैप के फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियली हमें इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स से ज़्यादा का रखना चाहिए, और यहाँ पे एटलीस्ट मॉडरेट या एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल होना ही चाहिए। कोई ऐसा इन्वेस्टर जो कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी नहीं है, तो उस तरह का इन्वेस्टर ऑफ कोर्स प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग लार्ज कैप के फंड्स। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।